हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9th की हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर है बच्चों 75। आज हमारी डेट है 28। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, हमारा टॉपिक है चुनावी राजनीति। ठीक है, तो मतदाता सूची के बारे में बताया गया है हमें यहाँ पर कि हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार की जाती है। इस सूची को आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको बच्चों यहाँ पर चित्र में नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है सूची बनाई जाती है और इसको क्या बोला जाता है, मतदाता सूची। ठीक है, उम्मीदवारों का नामांकन, तो राजनीतिक दल उनके उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को अक्सर पार्टी का टिकट कहा जाता है। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक नामांकन फॉर्म भरना होता है और कुछ धन सुरक्षा जमा के रूप में देना होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर घोषणा की एक नई प्रणाली शुरू की गई है। प्रत्येक उम्मीदवार को एक कानूनी घोषणा करनी होती है जिसमें पूरा विवरण होता है। उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारियों का विवरण और उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। यह मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर अपना निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें दे रखा है चुनाव अभियान के बारे में कि कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी या अच्छी नीति है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा करना आवश्यक है। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। हमारे देश में इस तरह के अभियान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच को सप्ताह की अवधि के लिए होते हैं। हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी, उनमें जाति या धर्म के नाम पर अपील, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग और लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से अधिक या विधानसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक खर्चा नहीं कर सकता। हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियानों के आदर्श आचार संहिता पर सहमत हो गए हैं। इसके अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के इस्तेमाल कर सकता है। चुनाव के लिए सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों और अधिकारियों का प्रयोग, और एक बार चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते या सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का कोई वादा नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें बताया गया है मतदान और मतगणना के बारे में कि चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं या मतदान करते हैं। उस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। आजकल वोट रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक से हो एवं एक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर बच्चों यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों चलिए बहुत ईजी से कर लेते हैं फटाफट से। तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, मतदान के लिए योग्य लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, मेरे अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार कम से कम ग्रेजुएट हो तथा उस पर किसी प्रकार के आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए। ठीक है बच्चों,
फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि आदर्श आचार संहिता क्या है। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों को कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसे आदर्श आचार संहिता कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर हमारा फोर्थ है कि मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट क्यों मौजूद रहते हैं। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे गड़बड़ी को रोकने और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट मौजूद रहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।